तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 4th चैप्टर का 7वां वर्ष डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आज डिस्कस करेंगे कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। भगवान खुद बता रहे हैं, कि मैं क्यों इस संसार में आता हूँ। तो डायरेक्टली सुनिए भगवान के मुंह से क्या बोल रहे हैं। तो आज का श्लोक बड़ा ही फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब जहां जहां, धर्मस्य मतलब धर्म, धर्म का मतलब होता है भगवान के द्वारा बनाए गए नियम। ये धर्म, इसको ये परिभाषा है धर्म की। धर्म का मतलब है भगवान के द्वारा बनाए गए नियम, और वो नियम जब लोग पालन नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, तो फिर क्या होता है, नहीं करते तो क्या होता है, अधर्म बढ़ता है। और अभ्युत्थान अधर्मस्य, जहां पर अधर्म की प्रधानता होने लगती है, मतलब जहां पर लोग भगवान के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते, तब मैं अवतार लेता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वहां पर इसलिए आप देखेंगे कलयुग के जब चरम सीमा पर होगा तो कल की अवतार के बारे में भागवतम में, अन्य पुराणों में भी बताया गया है। कहां पर आएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताया गया, उनके पेरेंट्स का नाम बताया गया। ये शास्त्र हैं, आप सोचो, ये शास्त्र किसी ऐसे साधारण व्यक्ति ने नहीं लिख दी। शास्त्र भगवान के द्वारा, योजना द्वारा, किसी महापुरुष या फिर स्वयं भगवान के द्वारा, जैसे वेद व्यास जी ने इनको कंपाइल किया। तो वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण अपने विभिन्न स्वरूपों में अवतार लेते हैं। जैसे आप देखेंगे जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु परेशान कर रहा था, तो भगवान नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु का वध किया। उसी तरीके से आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं आए। वो अवतार नहीं है भगवान कृष्ण, भगवान क्या है, अवतारी हैं। अवतारी का मतलब है जिनसे सारे स्रोत अवतार आते हैं। यहां पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती।
है ना। भगवान के शरीर का निर्माण नहीं होता है ना खत्मा होता है, हमारे इस शरीर का है ना क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं। और भगवान के स्वरूप हम देख रहे हैं ना यहाँ पे जितने भी आते हैं, उनका एक एक बैकुंठ लोक है, बैकुंठ लोक में एक एक प्लेनेट है उनका रहने का, और उनके भक्त तो वहां पर उनकी सेवा करते रहते हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं भगवान कृष्ण, बाकी अवतार आते रहते हैं। लेकिन स्वयं जो भगवान कृष्ण जो कि अवतारी हैं, जिनसे कि सारे अवतार आते हैं, वो भगवान कृष्ण क्या है, इस संसार में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं इस ब्रह्मांड में। आप सोचो और वो सब है, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज से 5000 साल पहले ही स्वयं भगवान कृष्ण भी आए, और उसके 500 साल पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु भी एक बार जब भगवान कृष्ण स्वयं आते तभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो आप सोचो कितने सौभाग्यशाली हैं। अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए और भगवान की भक्ति हम करें तो हो सकता है इस जीवन में हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाए। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु में से 7वां मनु कौन सा? अभी वैवस्वत मनु। ये जो अभी 7वां मनु चल रहा है ये है वैवस्वत मनु। इस मनु के और एक मनु में कितने चतुर्युग होते हैं? है कि नहीं? एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, ये बताया गया है शास्त्रों में। तो ये भगवान कृष्ण अभी प्रकट हुए हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से ये नियम बनाया कि मैं इस समय आऊंगा, लेकिन जब भी और भी जरूरत होती है तो अपने हिसाब से आती है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो या तो स्वयं आते हैं या फिर अपने भक्तों के माध्यम से या किसी व्यक्ति को भेजते हैं, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, तो उनको मजबूर नहीं है कि आना ही पड़ेगा उनको है कि नहीं? वो स्वेच्छा से हम सबका उद्धार करने के लिए हमसे इतना प्रेम करते हैं भगवान। हम इतने दुष्ट व्यक्ति हैं कि भगवान इतना प्रेम करते हैं और हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। अब सोचो धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो भगवान ने वैदिक स्क्रिप्चर्स में अपना ये ज्ञान दे दिया था। लेकिन जब ये ज्ञान सुकॉल्ड लोगों के साथ पथभ्रष्ट हो जाता है या फिर उसकी अवहेलना करने लगते हैं तो फिर उसमें त्रुटि आ जाती है, तो फिर मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। इसीलिए भगवान जब इस संसार से अपने धाम गए द्वापर युग के अंत में, तो पूछा गया, भागवतम आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया, उद्धव ने पूछा कि भगवान आप जब इस संसार से चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण ग्रहण करेगा? तो भगवान उत्तर देते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो श्रीमद् भागवतम मेरे द्वारा बताए गए या धर्म का शरण ग्रहण करेगा। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद भागवतम हमको पढ़ना चाहिए, हमारे भगवान की लीलाओं को और श्रवण करने का
मौका मिलता है और भगवान के बारे में जानने को मिलता है और इससे भक्ति बढ़ती है। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कबरे मुह्यंती यद सूर्या। तो भगवान कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में भी ब्रह्मा जी के हृदय में क्या दिया? दिव्य ज्ञान दिया। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मंतु साक्षात भगवंत प्रणीतम। ये भागवतम में बताया गया है कि भगवान के द्वारा बोला गया, कहा गया कि क्या ये क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। इसलिए भगवत गीता में जो भी बोला है धर्म है। भगवत गीता में अद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। और भगवत गीता में भी क्या यही बताया गया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे प्रेम कर रहे हैं भगवान से, भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये प्रकृति क्या है, कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, और भगवान के धाम के बारे में एडवर्टाइजमेंट, इतनी सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं, लेकिन नोट्स फॉर्म में बताई गई है। डिटेल में जानना है तो भागवतम और चैतन्य चरितमृत पढ़ना पड़ेगा। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या बोलते हैं? शर्म धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि सारे धर्म, सारे नियमों का रिजल्ट क्या है? कि मेरी शरण में आना। अगर सारे नियमों का पालन करने के बावजूद भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता तो फिर क्या फायदा हुआ? और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तो असुर लोग क्या करते हैं? इन नियमों की अवहेलना करते हैं, माइथोलॉजी बताते हैं। तो फिर क्या होता है? तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवादी का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तो उनका एक एक अवतार का एक विशेष प्रयोजन होता है। तो भगवान बुद्ध ने, क्योंकि उस समय लोग इतने गिरे हुए थे कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में जहां पर मांस के लिए व्यवधान है, उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल डिग्रेडेड हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए एटलीस्ट कुछ तो नियम पालन करें। और वो धर्म शास्त्रों को वहां कोट करके मांस भक्षण कर रहे थे। ऐसे स्थिति में भगवान बुद्ध ने अवतार लिया और उन्होंने बताया कि इन शास्त्र को मत फॉलो करो, अहिंसा परमो धर्म। उस समय अहिंसा को स्थापित किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर शंकराचार्य ने उनको खंडित किया। फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने सारा कृष्ण प्रेम कैसे किया जाता है, कैसे भक्ति की जाती है, वो सिखाई। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। हर एक अवतार का भगवान के एक विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। जितने भी भागवतम पढ़ेंगे तो प्रारंभ में ही 24 अवतारों का वर्णन है भगवान के। भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन प्रमुख 24 अवतारों का वर्णन किया है। उसमें फिर बताया गया है, भगवान कृष्ण को भी पहले लिस्ट कर दिया, फिर बाद में बताया गया एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सारी लिस्टों में भगवान कृष्ण इन सब के अवतार ही हैं। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान कहीं पर, उनका ही साम्राज्य, वो कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन भगवान वृंदावन में ही क्यों जन्म आते हैं? इसका रीजन ये है, देखो आप मान लो, सपोज करो आप जब कहीं बाहर नौकरी करने जाते हो, बाहर रहते हो, तो आप अपने घर ही क्यों आते हो? इस संसार में इतने घर बने हुए हैं, उसमें क्यों नहीं जाते? क्यों जाते हो? क्योंकि आपके घर में करते हैं आपसे, है कि नहीं?
तो भगवान सामान्यतः वहां जाते हैं जहां पर उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं। तो वृंदावन भूमि, भारत भूमि ऐसी है कि यहाँ के लोग भगवान को स्वतः प्रेम करते हैं, तो इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझता है। अब देखो, हर व्यक्ति विशेष समाज का एक अपना लेवल होता है समझने का। हर व्यक्ति हर चीज नहीं समझ पाता, इसीलिए आप देखो अलग अलग धर्मों में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन है। हर किसी व्यक्ति को ये नहीं बताया जा सकता कि भगवान कृष्ण की प्रेम और भक्ति करो, इसको कोई मानेगा ही नहीं। वो व्यक्ति जो मांस भक्षण कर रहा है उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान के, वो तो बोलेगा मेरी भक्ति करो। तो पहले उसका मांस भक्षण छुड़ाने के लिए नियम बताने पड़ेंगे। कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए भगवान जहाँ आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, वहां पर उस समय काल की परिस्थितियों के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के नियम बने हुए हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। अब देखो सारे धर्मों में बताया गया भगवान एक हैं, गॉड इज वन, लव टू गॉड, भगवान करो, ये सब सारे धर्मों में यही बताया गया। लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना, ये उद्देश्य रहता है, प्रमुख उद्देश्य ये रहता है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो भगवान की इच्छा है जैसे भी आए। भगवान के अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार इस कृष्ण भावनामृत प्रकट तथा प्रकट होता रहता है। तो जब भगवान ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भक्ति इस संसार में विलुप्त होती रहती है, तब तब भगवान इस जहां जहां पर जिस भी प्लेनेट पे वहां पर भगवान अवतरित होते हैं विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में, और विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में इस भक्ति को स्थापित करते हैं। ये भगवान के आने का प्रमुख उद्देश्य होता है। और आप देखो भगवान और मेन उद्देश्य आप देखेंगे जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अगर भगवान ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहे तो अपनी शक्ति के माध्यम से ही कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान अपने यहाँ अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए जरूर आते हैं। उनके भक्त यहाँ पर उनको बुलाते हैं उनके साथ रेसिप्रोकेशन करने के लिए। जैसे आप देखेंगे भगवान रामचंद्र जब आए तो अयोध्या वासियों को भगवान ने इतना प्रेम दिया, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए। और जब भगवान वृंदावन में आए तो आप देखो जितने भी भगवान से प्रेम करने थे उनके साथ लीलाएं करने के लिए, और इस संसार के लोगों को अपने इस कार्यकलापों, अपने ये दिव्य कार्यकलापों, इसलिए भगवान के जन्म और कर्म कैसे होते हैं? दिव्य। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान के ये इस संसार में प्रकट और अप्रकट और कर्म क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। दिव्य का मतलब है इस भौतिक धरातल पर नहीं होते। तो ऐसे दिव्य कार्यकलापों से अगर व्यक्ति आकर्षित हो जाए तो समझ लो कि उसका उद्धार हो जाएगा, इस संसार से वो निकल जाएगा, दोबारा इस संसार में नहीं आ पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पर आकर अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कि हम समझ पाए, और उनके साथ नित्य लीला, भगवान जहाँ अपने धाम में नित्य अपने भक्तों, असंख्य भक्त हैं वहाँ पर, उनके साथ में हम भी जाके इंक्लूड हो जाएं और उनके साथ आनंद में जीवन व्यतीत करें। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 11। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।